मेरे को एक चीज बताओ कि मैं ना एक ब्लॉक है, इसकी इधर वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। ये बताओ 5 सेकंड में ये कितनी दूर होगी यहाँ से? 5 सेकंड में इधर कितनी दूर चली जाएगी? 10 मीटर। 10 मीटर चली जाएगी। आया ना? क्या बात समझ में आई है? नहीं, यस सर। ये 10 पे आ जाएगी अगर ये 0 से स्टार्ट हुई है। अगर मान लो इस ऑब्जेक्ट का इस डायरेक्शन में y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 5 सेकंड में इधर कितनी दूर चली जाती? इधर कितनी दूर चली जाती 5 सेकंड में? हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या है? 2 और टी स्क्वायर कितना है? 5 सेकंड का स्क्वायर। कितनी चली जाती? 25। 25। आया ना? क्या ये बात समझ में आई है? नहीं? तो अगर ये वेलोसिटी नहीं होती तो ये इधर कितनी चली जाती? 25 चली जाती। अब ये बात कभी ऐसा हो सकता है कि चीज की वेलोसिटी इधर और एक्सेलरेशन इधर हो, ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी इधर और एक्सेलरेशन इधर हो? बोलो बच्चों, सर हो सकता है या नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। आज छत पे से एक पत्थर को ऐसे फेंको तो वेलोसिटी तो इधर है, एक्सेलरेशन इधर है। हाँ या ना? तो ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल। एक खास बात है, ये मोशन और ये मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। अब एक्चुअली में 5 सेकंड पे चीज कहाँ पहुंच गई? कुछ यहाँ पे पहुंच जाएगी और इसका कोऑर्डिनेट होगा 10,25। ये 2D मोशन हो गया क्योंकि इसका मोशन एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी। तो आपको करना क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। इधर का मोशन इधर डिस्कस करो 1D की तरह, इधर का मोशन इधर डिस्कस करो 1D की तरह। तो एक चीज लिखो, मोशन इन म्यूचुअली perpendicular direction is independent of each other। ये स्टेटमेंट, मोशन in mutually perpendicular direction is independent of each other। लिख लो ये बात। सर हम्म, सर ये ऊपर वाला ग्राफ सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। ये मैंने बोला इधर का मोशन सिंपल पढ़ा तुमने, इधर का मोशन सिंपल पढ़ा। मैं कह रहा हूं इधर के मोशन का इधर से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं तुम्हें एक चीज कह रहा हूं, ये एक ब्लॉक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इधर है। इस ब्लॉक को अगर आप रिलीज कर दो तो 80 मीटर नीचे आने में इसको कितना टाइम लगेगा? ये बताओ पहले। 8 सेकंड। सर 8 सेकंड। कितना टाइम लगेगा? जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? आराम से बताओ मेरे को कितना टाइम लगेगा? 4 सेकंड लगेंगे। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो क्या ये बात समझ में आई है? नहीं? तो ये ब्लॉक यहाँ पे पहुंचेगा कितने टाइम में? 4 सेकंड में।
इस ब्लॉक को अगर मैं इधर फेंकूं 20 मीटर पर सेकंड से, चलो 30 मीटर पर सेकंड से, अब ये ग्राउंड पे कितनी देर में पहुंचेगा, लेकिन अब इसका मोशन कुछ ऐसा होगा, एक ब्लॉक को मैं नीचे गिरा रहा हूँ और एक को इधर फेंक रहा हूँ, कौन सा जल्दी पहुंचेगा नीचे, ये बताओ। सर जो नीचे आ रहा है डायरेक्टली, सर फर्स्ट वाला, कौन सा? So जो डायरेक्ट फर्स्ट वाला, जो डायरेक्ट नीचे आ रहा है। फर्स्ट या सेकंड, कौन सा जल्दी नीचे पहुंचेगा? फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। फर्स्ट मेरे को बताओ, इसकी वेलोसिटी, इस वाले ब्लॉक की वेलोसिटी जिसको मैंने इधर 30 मीटर पर सेकंड फेंका है, इसकी इधर क्या वेलोसिटी इनिशियल नीचे की तरफ? 10 कितनी है? वो तो एक्सीलरेशन है, मैं वेलोसिटी पूछ रहा हूँ इनिशियल। 1 है, कैसे कैलकुलेट किया भाई? 0 है। 0 so 0 आई बात समझ में? क्या है? 0 है, तो इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 0 इधर, और जिसको रिलीज किया उसकी भी इधर 0, इसकी इधर 0 है, इसकी इधर 30 है। तो मैं कह रहा हूं कि मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, हाँ या ना? क्या कह रहा हूं? मोशन एक दूसरे से क्या है? इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब अगर इंडिपेंडेंट है तो जिसको छोड़ा उसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 0 नीचे की तरफ, इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 0, सेम डिस्टेंस ही आना है, तो दोनों एक साथ पहुंचने चाहिए नीचे, दोनों को 4 सेकंड ही लगेगा। इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या है बताओ मेरे को? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या है? so 0 0 है, तो इधर की वेलोसिटी चेंज होगी क्या? 30 मीटर पर सेकंड चेंज होगी क्या कभी? no sir तो जब ये 4 सेकंड में नीचे पहुंचेगा तो ये 4 सेकंड में इधर कितनी दूर आ जाएगा, ये बताओ। so 120 meter बिल्कुल, ये डिस्टेंस होगी 120। हाँ राहुल जी। चलो सब असंकरण
हाँ बच्चों, यहाँ पे कुछ समझ में आएगा तुम्हें? तो ये दोनों क्या करेंगे, साथ साथ में पहुंचेंगे। अब मैं इसका एक है ना, तुम्हें सिमुलेशन दिखाता हूँ। सबसे पहले सिमुलेशन स्क्रीन शेयर हो गई है? Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीन शेयर हो गई है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब देखना, ये एक हाइट है, ठीक है, ये इनिशियल हाइट है, मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इनिशियल हाइट मैं मान लेता हूँ, ले लेता हूँ 45। अब मेरे को पता है अगर इनिशियल हाइट 45 है तो यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ तक पहुंचने का टाइम देख लूंगा एक बार, और इसकी जो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन 10 कर देता हूँ। एक्सेलरेशन कर देता हूँ इसका 10, ये कर देता हूँ 45। लॉन्च एंगल कर देता हूँ 0। अब देखना, मैं इसको फेंकूंगा, ठीक है। फायर किया, एक चीज तुमने ऑब्जर्व की होगी, फिर से मैं रिज्यूम करता हूँ, फिर से देखना। एक चीज ऑब्जर्व करना तुम, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी। 25 है तो 25 ही रहेगी। एनिमेशन की स्पीड स्लो करता हूँ पहले, देखना तुम। देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देखो सेम ही रह रही है ना, वेक्टर चेंज नहीं कर रहा। वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हो रही है, इंक्रीज करती जा रही है। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? Yes, sir. अब एक चीज देखना, ये टाइम देखना, जब ये यहाँ तक पहुंचे, नीचे तक पहुंचे, टाइम देखना। कितना टाइम हो गया लगभग? So 3 seconds. 3 सेकेंड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा हूँ, तो 3 सेकेंड में 25 इंटू तुम कर दो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 25 है, तो 25 को इंटू 3 कर दो, 75 आएगा। देखो ये 75 ही आ रहा लगभग, हाँ या ना? एक्स डिस्टेंस 75 ही आएगा, थोड़ा नीचे और आ गया, ठीक है। मैं इसको फिर से रीसेट करता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी में कम कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ। 20 कर दी इनिशियल वेलोसिटी। बात समझ में आई या नहीं? अब Yes, बताओ sir. इसको नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? So 3 seconds. 3 सेकेंड ही लगेंगे, क्योंकि और नीचे की वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी तो 0 रही है दोनों केस में। अब देखना, मैं फायर करता हूँ, कितना टाइम लग रहा है? So 3 seconds. 3 seconds. और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? 20, तो कितनी दूर आना चाहिए So 3 सेकंड 60. में? तो 60 तो आ रहा है यार। 16. ऐसी पोजीशन देखो 60 कर हो गई है। अगर हम इसको 10 कर दूं, 10 कर देता हूं, आप बताओ कितनी दूर जाके गिरेगी ये चीज? So 30. देख लो अभी बता देता हूँ मैं तुम्हें, देखना। ये बात बताओ, समझ में आ रही है बात? Yes, sir. Yes, और अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 कर दूं तो? sir. 0. Straight गिरेगा. अब देखना, दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ी सी तो करनी पड़ेगी क्योंकि ये थोड़ा इधर है।
कोई बात नहीं, मैं एक्स कोऑर्डिनेट देखता हूँ चेंज कर सकता हूँ क्या। एक्स कोऑर्डिनेट चेंज करने की पोजीशन नहीं है। एकदम हल्की सी वेलोसिटी कर देता हूँ ना यार, 2 कर देता हूँ, अब दिखाई दे जाएगा तुम्हें। देखो 3 ही सेकंड लगेंगे ना। Yes, sir. Yes, पहले ये sir. बताओ, ये समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. पक्का एकदम अच्छी तरह से? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. No, sir. तो ये चीज पता चल गई ना कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। Yes, sir. Yes. तो मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब आप ये स्टेटमेंट्स भी सही है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। बात समझ में आ गई? Yes, sir. अब मैं स्टॉप कर रहा हूँ इसको शेयरिंग, ठीक है? अब एक चीज देखना, इसका मतलब जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना, हमें एक चीज करनी है। मान लो आपको वेलोसिटी इधर दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड और एक्सीलरेशन इधर दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका ऑब्जेक्ट है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है ना, वो आपको दे दिया 37 डिग्री। आपको ये बताना है, और ये ओरिजिन है, ये आपकी एक्स डायरेक्शन हो गई, ये आपकी वाई डायरेक्शन। आपसे पूछा कि t इक्वल टू 6 सेकेंड में पार्टिकल की पोजीशन क्या हो या वेलोसिटी क्या हो। तो देखो बहुत ही आसान काम है। एक्सीलरेशन को एक तो वेलोसिटी के अलोंग रिजॉल्व कर दो, एक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कर दो। ये बताओ वेलोसिटी के अलोंग क्या होगा एक्सीलरेशन? इसका ये कंपोनेंट ले सकते हो, इसका ये कंपोनेंट। यही बात हुई ना कि ये एक वेक्टर है 5 का, ये एंगल 37 डिग्री है, इसके दो कंपोनेंट करते हैं, एक ये और एक ये है ना ऐसे पहले हमने। तो 5 cos 37 थीटा के साथ 5 cos 37, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, सॉरी 3। क्या बात समझ में आई है? नहीं क्या बात समझ में आ गई? वेलोसिटी सारी की सारी किसके अलोंग है? एक्स के डायरेक्शन में। तो इनिशियल वेलोसिटी वाई के अलोंग क्या है? 0 है। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन क्या है? अभी तो किया 4, और वाई डायरेक्शन के अलोंग क्या है? 3। बेटा रिजॉल्व किया, अगर एक्सेलरेशन इधर है, वेक्टर क्वांटिटी इसके दो कंपोनेंट कर दिए, किसके अलोंग है किसके अलोंग, ऐसे आया आयुष्मान। तो ये 5 है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कर, ये 90 डिग्री है, 37 है, तो ये कितना होगा 3 होगा, और ये लेंथ क्या होगी 4 होगी। आयुष्मान नहीं है ऐसा हो? अब 6 सेकंड की बात पूछी है ना, 6 सेकंड में इसके अलोंग कितना वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा? भैया अगर वेलोसिटी इधर है 20, तो इधर क्या है वेलोसिटी 0, इसका कंपोनेंट इधर क्या होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में? 0। कुल में समझ में आ गया? इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 0 है, इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में 20 है, गिवन है।
अब समझ में आ गई बात? मैं बोल रहा हूँ 6 सेकंड में एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी में कितना चेंज आ जाएगा? सर 120. 24. इनिशियल कितनी है इधर? 20 20. तो 24 बढ़ेगी या 24 इसमें ऐड करूं या माइनस करूं? प्लस वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में ऐड कर दूं तो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी आ जाएगी? 44 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। क्या बात समझ में आई है? Yes, sir. Yes, sir. इधर देखो वाई डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 6 सेकंड में इधर कितना चेंज आ जाएगा? इधर कितना चेंज आ जाएगा? अरे नहीं बता सकते। 18 6 सेकंड में कितने का चेंज आएगा? एक्सेलरेशन 3 है तो 18 18। और इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी डायरेक्शन में? 0 0. तो 6 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी? क्या 18 बात समझ में आ गई? Yes. क्या बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. तो नेट वेलोसिटी क्या होगी इस टाइम पे? vx i कैप vy j कैप। vx कितना है? 44 i कैप। इसको i डायरेक्शन मान लो, इसको j डायरेक्शन मान लो, प्लस 18 j कैप। वो तो क्या सॉल्व? क्या बात समझ में आई है? Yes, sir. तो बस आ गया। अगर तुम पोजीशन निकालना चाहते हो तो इसके अलोंग सॉल्व कर दो। x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना? इनिशियल वेलोसिटी क्या है इस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में? 20 टाइम कितना है? 6 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है? 4 इंटू टी स्क्वायर 36। है ना? ये कितना आ जाएगा? 72। ये कितना आ जाएगा? 192 120। टोटल कितना आ जाएगा? 190. 192 1 कितना आ जाएगा? 190. 192 192। तो ये x कोऑर्डिनेट इसका क्या आ जाएगा? 192। y कोऑर्डिनेट देखो, y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? इनिशियल वेलोसिटी इधर क्या है? 0 इंटू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की तरह है 3 इंटू 36। कितना आ जाएगा? y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? बिल्कुल 54। तो अगर तुम इस पे देखोगे तो 54 कोऑर्डिनेट होगा इसका 1 का सॉल्व किया 192 कॉमा 54, ये इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। बस हो गया सॉल्व। क्या बात समझ में आई है? नहीं? Yes, sir. आज मैं बहुत ज्यादा चीज कराई नहीं रही, एकदम छोटी छोटी बात बता रहा हूँ तुम्हें। देखो एक सिमुलेशन और दिखाता हूँ तुम्हें, 1 मिनट दो। स्टेप 3। Sir, हाँ बच्चे, sir step 1 का second point क्या लिखा है? स्टेप 1 का नहीं, बस स्टेप 1 तो पॉइंट यही है। मैंने तो एक आइडिया दिया है कि हमेशा एक्सेलरेशन की जनरली एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है ना उसको एक एक्सिस मानो। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को तुम एक छत पे से फेंक रहे हो, यूं फेंक दिया तुम, तो अब ये तो तुम्हारी वेलोसिटी है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन की तरफ नीचे की तरफ। तो आप दो एक्सिस कौन से मानोगे? एक तो इधर मान लो और एक इधर मान लो या इधर मान लो, क्योंकि ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी ना। तो एक एक्सिस इसके अलावा, इसमें ऐसे मत मान लेना एक एक्सिस ये मान लो और दूसरी परपेंडिकुलर ये मान लो। ये कह रहा हूँ, बात समझ में आ गई? Yes, sir. बस यही बात है, ये हिंट है उसके लिए। दूसरा क्या है? रिजॉल्व इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को रिजॉल्व कर लो। रिजॉल्व करने का मतलब क्या है?
मान लो इधर वेलोसिटी है v नॉट और ये एंगल थीटा है, तो इसके लॉन्ग वेलोसिटी क्या हो जाएगी v नॉट कॉस थीटा, और इसके लॉन्ग वेलोसिटी क्या हो जाएगी v नॉट साइन थीटा। मान लो ये एक्सेलरेशन इधर है आपका a नॉट और ये एंगल अल्फा है, तो इधर का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा a नॉट कॉस अल्फा, और इधर क्या क्या हो जाएगा a नॉट साइन अल्फा। क्या ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. बस यही बात करें। स्टेप 3, स्टेप 3 मोशन in mutual perpendicular direction is independent of each other. So motion along each coordinate axis is like one dimension motion. है ना? Therefore discuss motion along each axis as 1D motion. अब मैं 1D motion तो तुमने पढ़ी रखा है, that is इनिशियल वेलोसिटी x के अलोंग आ गई, इनिशियल एक्सेलरेशन x के अलोंग आ गया, ऐसे इनिशियल वेलोसिटी y के अलोंग आ गई, इनिशियल एक्सेलरेशन y के अलोंग आ गया। तो बस 1D की तरह इसको सॉल्व कर लो। vx किसके बराबर होता है ux प्लस axt, vy किसके बराबर होगा uy प्लस ayt। क्या बात समझ में आ गई? x फाइनल माइनस x इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अलोंग x क्या होगा uxt हाफ ax इंटू टी स्क्वायर, y फाइनल माइनस y इनिशियल क्या होगा uyt हाफ ayt स्क्वायर, vx स्क्वायर माइनस ux स्क्वायर इक्वल टू 2a x फाइनल माइनस x इनिशियल। 1D मोशन वाली इक्वेशन है vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर इक्वल टू y फाइनल माइनस y इनिशियल। हाँ है ना? कांस्टेंट एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट की तरह कर लो, वेरिएबल एक्सीलरेशन तो वेरिएबल की तरह कर लो। क्या लॉजिक समझ में आ गया? Yes. पक्का? लिख लो इसको। बेटा लिख लिया क्या? No, sir. जल्दी लिखो। Sir, बोल बेटा। सर आपने सर जो पिछली शीट में सर एक प्रॉब्लम ली थी सर, उसमें एंगल क्या था? 0, इसमें 37 था ये वाला। यस सर।
बस आप आज थ्योरी पढ़ाइए, अगली क्लास में इसके क्वेश्चन करवाऊंगा तब समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। तुम्हारे लिए खूब सारे क्वेश्चन रखूंगा अगली क्लास में, प्रोजेक्टाइल मोशन सब हो जाएगा, 2D मोशन ही एक्चुअली प्रोजेक्टाइल। अगली क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा अपना, अगली 2 क्लास में। फिर 2 क्लास रिलेटिव मोशन की और खत्म हो जाएगा चैप्टर। फिर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। जोर से बोलो बच्चे। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। जय माता दी नकुल, जय माता दी। लेकिन इसको पढ़ लेना, पुराने लेक्चर देख लेना, 1D मोशन जिसको नहीं समझ में आए वो मेरे को फोन कर दे, मैं तुम्हें और हेल्प कर दूंगा। लेकिन 1D आना चाहिए तभी 2D आएगा। ओके बच्चों, ओके Thank you, sir. ओके बच्चे, वेलकम। बाय।